Just turn it up. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज अहमद, आपका दोस्त एक्सपर्ट सॉल्यूशन की जानिब से हाजिर हूं। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही ये बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, उसके अलावा आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, हमारी वीडियो के बारे में फीडबैक दें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन पेज शॉर्ट कीज़ के हवाले से। दोस्तों, अगर कोई बंदा या हम इन पेज शॉर्ट कीज़ को जानते हैं, समझते हैं, तो हम इन पेज के सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं और बहुत ही एफिशिएंट वे से काम कर सकते हैं और बड़ी ही स्पीड से काम कर सकते हैं, अपने वक्त की बचत कर सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो इन पेज की कीज़ जो हैं वो बहुत सारी हैं, नियर अबाउट 96 हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक कीज़ के बारे में बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगी। आप उनको यूज़ करके बहुत ही एफिशिएंट वे से काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना इन पेज ओपन करता हूँ, कोई टेक्स्ट लेते हैं। ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, हम इस पर हमारी जो कीज़ हैं वो अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि हम जो शॉर्ट कीज़ हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली और बेसिक हमारी जो शॉर्ट की है वो है हमारे पास कंट्रोल ए। तो दोस्तों, हमने जब भी कोई टेक्स्ट पे काम करना हो, उसमें मॉडिफिकेशन करनी हो, उसको डिलीट करना हो या कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो कंट्रोल ए से आप इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। ये देखिए, हमारे पास जो सारा टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरी की है वो है हमारे पास कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी से दोस्तों आप अपने सारे इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। आप जितने एरिया को करना चाहते हैं, अगर आप स्पेसिफिक लाइन को बोल्ड करना चाहते हैं या फिर आप इस पूरे टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, तो जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उस पर जो आपकी कीज़ हैं वो अप्लाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको कंट्रोल ए करता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करता हूं तो आपके सामने ये बोल्ड हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप इस तरह से अपनी कीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे पास है कंट्रोल सी। हमारे पास जो थर्ड की है वो है कंट्रोल सी। तो आप अगर किसी डाटे को दो जगह पे कॉपी करना चाहते हैं या उसकी ज़्यादा कॉपीज रखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल सी यूज़ करते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस सॉफ्टवेयर के हवाले से आपने सबसे पहले इस जो आपका टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, मैंने आपको बताई हैं। वैसे तो दो तीन तरीके हैं। जो मेन तरीका है आप अपने माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इन पेज शॉर्टकट कीज़ के हवाले से। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, शिफ्ट एरो डाउन को प्रेस करेंगे। ये देखें, आप लाइन बाय लाइन इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ और इसकी हमारे पास जो एक कॉपी है वो बन जाएगी। मैं यहाँ से इंटर प्रेस करके आप इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ। ये देखिए, हमारे पास जो डाटा है उसकी कॉपी बन चुकी है। उसके अलावा दोस्तों, हम अगर चाहते हैं कि हमारे पास हम इसकी कॉपी के अलावा हम इसको टेक्स्ट को कहीं जगह पे मूव करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल एक्स की यूज़ करते हैं। कंट्रोल एक्स के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, सेम वही तरीका है। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। तो कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ से डाटा कट हो जाएगा और आप अपनी जहाँ पे लेकर जाना चाहते हैं, यहाँ पे अगर चाहते हैं तो यहाँ पे आपने दोबारा वही पेस्ट करने की जो शॉर्ट की है कंट्रोल वी, आप यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे आपका डाटा पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और भी तरीका होता है पेस्ट करने का। वो हमारे पास जो होता है वो आप कंट्रोल वी के अलावा शिफ्ट इंसर्ट अपने कीबोर्ड से प्रेस करके आप डाटे को पेस्ट कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है डाटे को पेस्ट करने का। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। शिफ्ट इंसर्ट को प्रेस करते हैं और देखते हैं शिफ्ट इंसर्ट, ये देखें, हमारे पास जो डाटा है वो उसकी कॉपी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये दो तरीके थे पेस्ट करने के। इसके अलावा हम आपको ले चलता हूँ अपनी अगली शॉर्ट की पर। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों,
जब भी हम शॉर्ट कीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो यकीनन हम बहुत ही एफिशिएंट वे से काम कर रहे होते हैं। माउस से अगर हम करना चाहें तो ये देखें, मैं इसको सपोज सेलेक्ट करता हूं तो एक ही लाइन को सिलेक्ट करना, इसको सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये देखें, तो हमारे पास गलती के, टाइम के ज़ेया के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके मुकाबले में शॉर्ट कीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप बहुत ही एफिशिएंट वे से और बहुत ही कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो हमारी जो अगली जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल जी। हमने कोई चीज़ गलती से परफॉर्म कर दी है तो हम उसको कंट्रोल जी करके उस एक्शन को वापस लेकर आ सकते हैं। लेकिन याद रहे, इन पेज में लास्ट एक्शन जो होगा सिर्फ एक वर्ड की तरह नहीं होता, सिर्फ एक एक्शन को आप वापस ला सकते हैं। कंट्रोल जेड करके आप उसको अंडो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्पेस दी है, इस स्पेस को कंट्रोल जेड करूंगा तो एक दफ़ा वो आ जाएगा, इसके अलावा दोबारा वो नहीं आएगा, इसी एक्शन को रिपीट करता रहेगा। उसके बाद हमारे पास एक और जो बेसिक की होती है, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, हम कोई नया काम करना चाहते हैं या हम अपनी नई फाइल बनाना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ से फाइल मेन्यू में जाएं और यहाँ से न्यू पे क्लिक करें और नई फाइल बनाएं, इसके अलावा हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करके हम नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपने यहाँ से इसको ओके करना है। ये देखें, आपके पास एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से आप अपना अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो अगले ऑप्शन है वो है, अगर हम काम कर रहे होते हैं, हमने कोई न्यू फाइल, सॉरी हमारी जो एग्जिस्टिंग फाइल पड़ी है अपने सिस्टम के अंदर, हम उसको ओपन करना चाहते हैं। हम अपने इन पेज को, जिस तरह मैंने इसे ओपन कर लिया है, यहाँ से ओपन करने के बाद मैं इसमें कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा और अपने जो सिस्टम के अंदर चला जाऊँगा। यहाँ से मैं अपने सिस्टम के अंदर जहाँ भी मेरी फाइल पड़ी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे पास ये मुख्तलिफ काम पड़ा है, यहाँ से मैं किसी को भी उठा लेता हूँ, ये यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास जो डाटा है वो ओपन हो चुका है। दोस्तों ये शॉर्टकट वेज हैं इसको ओपन करने के। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो अगली की है वो, जब भी हम काम कर रहे होते हैं, न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ से कंट्रोल एन करके यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। हमारे पास न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको अब सेव करूँगा। सेव करने का तरीका, दो तरीके हैं। आप एक तो यहाँ से फाइल में जाकर सेव, यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप कंट्रोल एस यूज़ करके अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट कंट्रोल एस यूज़ करते हैं तो आपके पास ये देखें एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप फाइल नेम देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, तो आपके पास जो आपकी फाइल है वो सेव हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपने इसके अंदर कुछ काम कर लिया है, इसमें आप इसकी दो कॉपी बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास जो पहले वाली फाइल है वो भी मौजूद रहे और आपने जो नई फाइल बनाई है वो भी आपकी मौजूद रहे, तो आप उसके लिए आप कंट्रोल, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, सेव एज कर सकते हैं। सेव एज करने से ये होता है कि आपकी जो पहले वाली फाइल होती है वो भी मौजूद रहती है और जिस फाइल में आप तरमीम करते हैं, कोई चेंजिंग करते हैं, उसको आप सेव एज कर सकते हैं। तो दोस्तों सेव एज करने की जो की है वो हमारे पास कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस है। कंट्रोल आल्ट प्लस एस करेंगे तो आप सेव एज कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट एस करते हैं तो ये देखिए सेव एज, ये देखिए सेव डॉक्यूमेंट्स एज, इसकी ऑप्शन आपके पास आ जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो कीज़ हैं वो समझ आ रही होंगी। ये बहुत ही बेसिक कीज़ हैं। इसके अलावा मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स कीज़ की तरफ लेकर जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि पहले आपको आसान कीज़ बता दूँ, उसके बाद थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपको बताता चलूँ। जी हाँ, उसके बाद हमारे पास जो एक नेक्स्ट की है वो है, जब भी हम सपोज काम कर रहे हैं, मैं यहाँ से अपनी कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूँ। चलें ये ओपन कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा कुछ काम है वो मैंने किया हुआ है, तो इसी पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप इस तरह, ये देखें मैं इस वक्त लाइन के सेंटर में हूँ। दोस्तों जब भी आप इस कर्सर को मूव करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड से राइट एरो, जो राइट साइड का एरो है उसे क्लिक करके अपने कीबोर्ड से लेफ्ट वाला एरो, तो आप इस तरह जा सकते हैं, एक एक लफ्ज़ जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जंप करना चाहें एक वर्ड पे, तो आपने कंट्रोल प्लस उसके साथ कोई भी एरो यूज़ करना है। राइट साइड वाला करेंगे तो ये देखें एक लफ्ज़ पे जंप कर रहा है वर्ड पे, ये देखें
जंप करेगा। लेफ्ट पे जाना चाहते हैं तो लेफ्ट वाला एरो, ऊपर जाना चाहते हैं तो ऊपर वाला। ठीक है, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप दोस्तों इस वक्त ये देखें, मैं यहाँ पे हूँ, ये वालिद ग्रामी से रवायात करते हैं, यहाँ पे हूँ और मैं अपने टेक्स्ट के, अपने पैराग्राफ के शुरू में जाना चाहता हूँ इस लाइन के, तो मैं डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से होम की प्रेस करके होम पे यानी स्टार्ट पे जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से अपने होम की प्रेस करता हूँ, ये देखें मैं इस लाइन के स्टार्ट में चला गया हूँ। उसके अलावा दोस्तों अगर आप काम करें, ये देखें सेंटर में या आप होम पे हैं, तो आप डायरेक्टली माउस को हाथ लगाए बगैर आप यहाँ पे इस लाइन के एंड में जा सकते हैं। ये एंड प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आप इसके लाइन के एंड में चले जाएंगे। क्या एंड प्रेस करना है दोस्तों, अपने कीबोर्ड से एंड प्रेस करना है। ये देखें आप उस लाइन के एंड में जा सकते हैं और आप जल्दी से वहाँ पे कोई तब्दीली करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट की है वो है डिलीट। डिलीट में ये है कि आप बैक स्पेस में पीछे वाला लफ्ज़ जो होता है उसको डिलीट करते हैं। यानी मैं यहाँ से बेहतर को ख़त्म करना चाहता हूँ तो बैक स्पेस यूज़ करूँगा और ये देखें बेहतर को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दूंगा। ये देखें हमारे पास जो बेहतर है बैक स्पेस से ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इससे अगले वाला लफ्ज़ डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास ये है पड़ा है, ये वाला है, तो इसको डिलीट करने के लिए हम डिलीट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बाएं साइड वाला जो लफ्ज़ है वो डिलीट होगा। ये देखें ये बाएं साइड वाला जो लफ्ज़ था वो डिलीट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगर आप एक लफ्ज़ को कंप्लीट डिलीट करना चाहते हैं, बनवा लो, तो जैसे हमारे पास ये एक एक लफ्ज़ कंप्लीट है, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को यूज़ करके आप एक लफ्ज़, मुकम्मल लफ्ज़ को भी डिलीट कर सकते हैं। यानी कंट्रोल बैक स्पेस, ये देखें पूरे पूरे लफ्ज़ जो होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। अगर हम वैसे अगर हम सिर्फ बैक स्पेस यूज़ करते हैं, ये देखिए बैक स्पेस से एक एक लफ्ज़ होगा। अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं तो ये देखिए मुकम्मल जो वर्ड है वो डिलीट हो रहा है। उसके अलावा अगर आप बाएं साइड पे अपना मुकम्मल वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपके पास जो की है वो है कंट्रोल डिलीट। डिलीट का जो फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, हमेशा इस कर्सर के बाएं साइड पर जो वर्ड होते हैं वो उसको डिलीट करता है। अगर हम सिर्फ डिलीट यूज़ करते हैं तो एक एक लफ्ज़ को वो डिलीट करेगा। ये देखें एक एक करेक्टर को डिलीट कर रहा है। अगर आप इससे ज़्यादा डिलीट करना चाहते हैं, एक वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, आप कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल डिलीट को प्रेस करेंगे, ये देखें मुकम्मल मुकम्मल जो है वो आपका जो वर्ड है वो उसको डिलीट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट तरीकाकार है वो आपको मैं बताता चलूँ। अगर आपने ये देखें, इसके अलावा आप अपने माउस से यहाँ पे क्लिक करते हैं कहीं भी मूव करने के लिए। अगर आपको इस यहाँ पे आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कर्सर मूव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे दो दफ़ा क्लिक करते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए आप माउस से डबल क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जब अगर आप इस पैरे में आप इस दोनों लाइनों को या मुकम्मल पैरे को सिलेक्ट करना चाहते हैं माउस से, तो यहाँ पे आप 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये मुकम्मल जो है पैरा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट की है वो है हमारे पास कंट्रोल टी। दोस्तों मैं आपको बहुत ही यूज़फुल कीज़ के बारे में बता रहा हूँ ताकि जो आपकी रूटीन लाइफ है, डेली वेजेस पे हम इन पेज को यूज़ करते हैं, उनके लिए हमारे पास यूज़ हों। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज़ हैं मैं उनकी तरफ चल रहा हूँ। मैंने आपको बेसिक्स के बारे में बता दिया है, अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जा रहा हूँ। तो आप इसको मुकम्मल देखिए और इसको सही तरह समझ लें, उसके बाद अपने पास इसे अप्लाई करें। जी हाँ दोस्तों, तो मैं अब मेरे पास जो नेक्स्ट की है वो है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से आप जो स्टाइल शीट्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टाइल शीट के हवाले से मैं मुकम्मल जो वीडियो है वो बना रहा हूँ, वो मैं अपलोड कर दूंगा। आप चेक कर लीजिएगा कि स्टाइल शीट से क्या मुराद है। इसमें हम शीट्स पहले से ही बना लेते हैं, उसको हम यूज़ करते होते हैं। तो उस पर एक मुकम्मल ट्यूटोरियल है, वो उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा वीडियो के नीचे और आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। उसके अलावा आप मेरे चैनल पर जाके वहाँ से मुख्तलिफ वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। इन पेज का मुकम्मल कोर्स पड़ा है। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट की है वो है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच में आप करेक्टर बॉक्स का जो डायलॉग्स बॉक्स है वो ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एच करेंगे तो हमारे पास जो करेक्टर्स हैं, यानी ये जो हमारे पास करेक्टर्स हैं, इनका साइज़, इनका कलर, इनका स्टाइल और इनकी हैच, ये सारा कुछ आप यहाँ से, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से दे सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप
यहाँ से तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी ये एक शॉर्टकट तरीका है, बजाय इसके कि आप यहाँ से एक एक चीज़ को यहाँ पे जाके क्लिक करें और यहाँ से चेंज करें। आप यहाँ से कंट्रोल एच करेंगे अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप जनाब इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, इसको कोई और कलर देना चाहते हैं, इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, इसका हेड चेंज करना चाहते हैं, ये देखें। उसके बाद आप इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं। मुख्तलिफ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं, आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद ये उर्दू फ़ॉन्ट नेम हो गया, फ़ॉन्ट नेम इसको बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, आउटलाइन देना चाहते हैं तो आउटलाइन भी दे सकते हैं। स्पेसिंग है, स्केलिंग है, तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप दो लफ्ज़ों के दरमियान, हमारे पास ये दो लफ्ज़ हैं, इनमें अगर आप जो फासला है, दरमियानी फासला ये देखें, तो आप इनको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसको ज़्यादा या कम करने का जो शॉर्ट की है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सपोज़ मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं। कंट्रोल F5 जब आप प्रेस करेंगे, ये इसका देखें दो लफ्ज़ का जो दरमियानी फासला है वो बढ़ रहा है आपके सामने। इसके अलावा आप इस फासले को कम कर सकते हैं। इस फासले को, दरमियानी डिस्टेंस को कम करने के लिए, इसके दरमियानी स्पेस को कम करने के लिए आप कंट्रोल F6 प्रेस करेंगे। कंट्रोल F6, ये देखें, ये जो इनका दरमियानी फासला है वो कम हो जाएगा। ये देखें, कंट्रोल F से आप ज़्यादा कर सकते हैं और कंट्रोल F6 से आप इसको कम कर सकते हैं। ये देखें, ये मोस्टली हमें जब हमारे पास एक पेज पे ज़्यादा डाटा लिखना होता है तब हम ऐसा करते होते हैं, तो मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के मुताबिक हम इसको यूज़ करते हैं। और हम एप्लीकेशन, स्पेशली जब हम एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं किसी ऑफिस में, किसी एजुकेशन के हवाले से या कोर्ट वगैरह के हवाले से, तो हमें इन कीज़ की और इन शॉर्टकट्स की ज़रूरत पेश आती है। मैंने दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन लिखने के हवाले से परेशान हैं या एप्लीकेशन सीखना चाह रहे हैं कि हम इन पेज के अंदर किस तरह से एप्लीकेशन सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पर, ऑफिशियल जो चैनल है एक्सपर्ट सॉल्यूशन, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन का तरीका भी बताया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट की है वो है कंट्रोल F7। तो कंट्रोल F7 का क्या फंक्शन है, इसको आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया, दो लफ्ज़ों के दरमियान का जो फासला कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे आप दो लाइनों का फासला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इन दो लाइनों को सिलेक्ट किया है और मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F7 प्रेस करता हूँ। कंट्रोल F7, ये देखें, ये जो लाइनों का फासला है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं फासला कम ज़्यादा हो रहा है। कंट्रोल F7 करेंगे, ये देखें, और कंट्रोल F8 करेंगे, ये देखें, ये देखें, ऊपर लेके जा सकते हैं, नीचे लेकर आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट की है वो है कंट्रोल F9, कंट्रोल F10। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल F9 और कंट्रोल F10 के साथ आप अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास ये फ़ॉन्ट साइज़ है, मैंने इसको 26 दिया हुआ है, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। आपने इसको सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट ज़्यादा करने के लिए या कम करने के लिए पहले इसको सेलेक्ट करना है। ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद F9 प्रेस करते हैं और या फिर आप यहाँ से भी इसको माउस से भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी मुख्तलिफ साइज़ दिया हुआ है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट की जो हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल F9 और कंट्रोल F10 यूज़ करते हैं। F9 में हम इसका जो साइज़ है वो कम करते हैं और कंट्रोल F10 यूज़ करके इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये थी कुछ बेसिक कीज़। इसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स भी दे देता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ मैं इन पेज में काम करने के हवाले से। तो एक ये है कि अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाना चाहते हैं, हमारे पास कुछ ज़्यादा पेजेस वगैरह हैं। सपोज मैं यहाँ इसको इंटर करता हूँ और यहाँ पे 2-3 पेज क्रिएट कर देता हूँ। मैंने 5 पेजेस जो हैं वो क्रिएट किए हैं। तो इसमें दोस्तों जो मेन बात, आप पेज अप और पेज डाउन का जो बटन अपने कीबोर्ड से यूज़ करके नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। मैं अगर सपोज पेज 1 पे हूँ तो पेज डाउन यूज़ करूँगा तो मैं नीचे आ जाऊँगा। ये देखें,
पेज अप और डाउन यूज़ करेंगे, आप अगले पेज पे जा सकते हैं, उस पेज का जो दूसरा व्यू है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मेरे पास कुछ ज़्यादा पेजेस, काफ़ी सारे दोस्तों के साथ मसला पेश आ रहा था कि जब हम इन पेज में हम कुछ ज़्यादा पेजेस वगैरह क्रिएट कर लेते हैं तो उनको जो डिलीट करना वो मसला हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इसको डिलीट करने की एक बहुत ही आसान की है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अपने कीबोर्ड से आल्ट प्लस डिलीट यूज़ करेंगे। आल्ट प्लस डिलीट यूज़ करने पे आपके सामने एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने पेज नंबर देने हैं जहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं। मैं यहाँ से 2 देता हूँ और नीचे मैंने कुछ पेजेस एक्स्ट्रा जो अभी आपके सामने क्रिएट किए हैं 5 तक, तो मैं यहाँ पे 5 दे दूंगा और यहाँ से इसको करूँगा ओके। तो ये आपसे पूछेगा रियली डिलीट पेज 2 to 5, जो पेज आप जहाँ से डिलीट करना चाहते हैं और जहाँ तक डिलीट करना चाहते हैं तो आपने वो दे देना है और यहाँ से ओके कर देंगे। और यहाँ देखें ये हमारे जो पेजेस थे यहाँ पे 5 वो अब सारे डिलीट हो चुके हैं। हमारे पास यही करंट पेज है जिस पे हम काम कर रहे थे। उसके अलावा आप यहीं पे पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, इंटर अपने कीबोर्ड से इंटर की यूज़ करके भी आप पेज क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आप शॉर्टकट की से क्रिएट करना चाहते हैं ज़्यादा पेजेस तो उसका तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से आल्ट इंसर्ट यूज़ करेंगे और आपसे ये पूछेगा कि आप कितने जो पेजेस हैं वो मज़ीद क्रिएट करना चाहते हैं। मैं सपोज 5 करता हूँ और इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास जो 5 पेजेस हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। एक हमने पहले क्रिएट किया हुआ था और ये देखें 5 और क्रिएट हो गए हैं, ये टोटल हमारे पास 6 पेजेस हो गए हैं। तो आप इस तरह से इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो मेन और लास्ट मैं आपके साथ की शेयर करने जा रहा हूँ वो हमारे पास है जूम की। यहाँ से आप जो आपकी जूम है विंडो के हवाले से जूम का फंक्शन आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं कम या ज़्यादा। उसके अलावा आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करके उसको फिट विंडो टेक्स्ट जो है वो आप कर सकते हैं। ये देखें आपको मुकम्मल जो व्यू है उस पेज का वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास F6 है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 50% आपका जो व्यू है वो बढ़ा देगा, 50% कर देगा। F5 पे आप 44% और F6 पे आपका 50%। और नेक्स्ट जो है F7 से आप 100% व्यू कर ले सकते हैं। और कुछ हजरात की जो है वो नज़र कमज़ोर होती है इन पेज में या किसी तरह से भी काम करने के हवाले से, तो उन्हें कुछ मसाइल पेश आ रहे होते हैं, तो आप वो हजरात F8 प्रेस कर सकते हैं। F8 में ये है कि उसको मुकम्मल जो है वो साइज़ जो है जूम वो ज़्यादा हो जाएगा, वो आसानी काम कर सकते हैं। तो F8 प्रेस करते हैं, ये देखें आप इसको इस तरह से भी काम ले सकते हैं। ये दोस्तों हमारे पास टेक्स्ट जूम हुआ है, ना कि इसका हमारा जो साइज़ है वो बड़ा है। तो आपने ये चीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है जूम और साइज़ बढ़ाने में, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने विंडो के हवाले से। तो मैं F7 पे ही आपको रिकमेंड करूँगा कि F7 यूज़ किया करें और F7 पे काम किया करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा और हमारी वीडियो के नीचे कमेंट दें, हमें फीडबैक दें। और मज़ीद आपको इस हवाले से अगर कोई मसाइल पेश आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं और हम इंशाल्लाह आपके लिए न्यू से न्यू वीडियो बनाएंगे और आपको उस प्रॉब्लम का हल बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।